हे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस पवित्र दोपहर में मैं आपके सामने आता हूं। मेरे मन में केवल एक ही प्रार्थना है। हे प्रभु, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को चंगा कर दीजिए। क्या आप अपने हाथों से हमें छूकर स्वस्थ नहीं करेंगे? क्या आप अपने लहू से हमें ढककर सुरक्षित नहीं करेंगे? मैं जानता हूं आप वही जीवित परमेश्वर है जो आज भी चमत्कार करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हमें आज तक संभाला, हमें मृत्यु से बचाया, हमें आशा दी। जब जब हम टूटे, आपने हमें उठाया। जब हम बीमार हुए, आपने हमें जीवन दिया। जब हम निराश हुए, आपने हमें आशा दी। प्रभु, आप हमारे घरों के सच्चे कर्ता धर्ता है। हे यीशु, आप कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा। तो आज की इस दोपहर में मैं मांगता हूं, मैं पुकारता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरे भाई बहन चंगे हों, मेरा परिवार स्वस्थ हो, मेरा घर शांति से भर जाए। परिवारों के लिए चंगाई है प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके चरणों में रखता हूं। घर के हर सदस्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं कि कौन बीमार है, कौन दुखी है, कौन टूट चुका है। क्या आप उनके घावों को नहीं भरेंगे? क्या आप उनके आंसुओं को नहीं पोंछेंगे? प्रभु, पिताजी के शरीर को बल दीजिए, माताजी के दिल को शांति दीजिए, बच्चों को स्वास्थ्य दीजिए, भाई बहनों के जीवन में चंगाई दीजिए। आपका वचन कहता है, मैं ही यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। तो आज मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, मेरा परिवार चंगा हो चुका है, मेरे घर से बीमारी चली गई है, अब वहां केवल जीवन और स्वास्थ्य है। भाई बहनों के लिए चंगाई है प्रभु, मेरे भाई बहनों को आपने मुझे दिया है, वे आपकी ओर से आशीष है। लेकिन अगर वे बीमार पड़ जाएं तो मेरा दिल क्यों न टूटे? अगर वे दर्द में हो तो मेरी आत्मा क्यों न रोए? प्रभु, जिन भाई बहनों को लगातार दवा लेनी पड़ती है, उन्हें आप अपने हाथों से छूकर तुरंत स्वस्थ कर दीजिए। जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उनमें नया बल भर दीजिए। जिनका रक्त दूषित है, उसे शुद्ध कर दीजिए। जिनका मन उदास है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। क्या आप वही नहीं हैं जिसने 38 साल से लंगड़े पड़े व्यक्ति को चंगा किया? क्या आप वही नहीं हैं जिसने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया? क्या आप वही नहीं हैं जिसने लाजर को कब्र से बुलाया? हां प्रभु, तो मेरे भाई बहनों के लिए भी वही कीजिए। बच्चों के लिए चंगाई है यीशु, बच्चे आपके दिल के सबसे करीब हैं। आप कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो। आज मैं हर बच्चे को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जिन बच्चों को बुखार है, उन्हें चंगा कर दीजिए। जिन बच्चों को डर और चिंता है, उन्हें शांति दीजिए। जिन बच्चों को सांस लेने में तकलीफ है, उनके श्वास को नया कर दीजिए। जिन बच्चों को पढ़ाई में कमजोरी है, उनके मन को बल दीजिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं बच्चे स्वर्ग का उपहार हैं, तो कृपया उनके जीवन पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखिए ताकि वे लंबे समय तक जीवित रहे और आपकी गवाही दें। घरों के लिए चंगाई और आशीष है प्रभु यीशु। ये घर जो आपने हमें दिया है, ये आपकी ही देन है। लेकिन शत्रु बीमारी, अशांति और अंधकार लाने की कोशिश करता है। क्या आप हमारे घर को अपने लहू से ढककर सुरक्षित नहीं करेंगे? प्रभु, मैं प्रार्थना कहूं कि इस घर की हर दीवार पर आपके लहू की छाप हो, हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो, हर खिड़की और दरवाजे पर आपके स्वर्गदूत खड़े हों। जहां बीमारी छुपी है, उसे निकाल दीजिए। जहां जहां शाप है, उसे आशीष से बदल दीजिए। जहां जहां डर है, उसे शांति से उसे बदल दीजिए। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे कोढ़ और सब प्रकार के रोगों से बचाएगा। तो मैं ये वचन अपने घर पर लागू करता हूं। हां, हमारा घर बीमारियों से मुक्त है। हमारा घर प्रभु का मंदिर है। आत्मिक और शारीरिक चंगाई है प्रभु। चंगाई केवल शरीर के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा और मन के लिए भी चाहिए। क्या फायदा अगर शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन टूटा रहे? क्या लाभ अगर बीमारी चली जाए लेकिन आत्मा खाली रहे? प्रभु, हमारी आत्मा को चंगा कर दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे हृदय से हर कटुता और हर डर को निकाल दीजिए, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। आपका वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे प्रभु, हम आपके इन उपकारों को याद करते हैं और विश्वास से इन्हें अपने जीवन पर लागू करते हैं। विश्वास और गवाही है प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आज दोपहर की इस प्रार्थना के बाद हमारे घर बदल जाएंगे, हमारे परिवार बदल जाएंगे, हमारे भाई बहन बदल जाएंगे। लोग कहेंगे,
हाँ, यह परिवार प्रभु यीशु का परिवार है। इस घर में शांति है, स्वास्थ्य है, आशीष है। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें पहले ही चंगा कर दिया है। धन्यवाद क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है। धन्यवाद क्योंकि आपने अपने लहू से हमें छुड़ाया। धन्यवाद क्योंकि आप ही चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। आपका वचन कहता है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हे प्रभु, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। आपने हमारे लिए दर्द सहा, आपने हमारे लिए खून बहाया, आपने हमारे लिए मार खाई। क्यों? ताकि हम चंगे हो, ताकि हमारे परिवार स्वस्थ हो, ताकि हमारे घरों में शांति हो। परिवारों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं इस दोपहर में हर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। कितने परिवार हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कितने परिवार हैं जो आंसुओं में डूबे हैं, कितने परिवार हैं जिनके घरों में शांति नहीं है। क्या आप उनके घरों को नहीं छुएंगे? क्या आप उनके दिलों को नहीं भरेंगे? क्या आप उनके बच्चों को नहीं उठाएंगे? प्रभु, पिता के शरीर को बल दीजिए, माता को नया जीवन दीजिए, बच्चों को सुरक्षा दीजिए और भाई बहनों को स्वास्थ्य दीजिए। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरे विरुद्ध पड़ने वाले सब रोगों को तुझ पर डालेगा, परंतु मिस्र के सब बुरे बुरे रोग जो तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझ पर न डालेगा, वरन उन्हें उन सब पर डालेगा जो तुझ से बैर रखते हैं। तो आज मैं घोषणा करता हूं, हमारे परिवार इन बीमारियों से मुक्त हैं, क्योंकि यहोवा हमारा चंगा करने वाला है। भाई बहनों के लिए प्रार्थना है यीशु। मेरे भाइयों को आपने मुझे उपहार में दिया है, लेकिन कई भाई बहन बीमारियों में हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ निराश हैं। प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है उन्हें छूकर चंगा कर दीजिए। जिनके दिल टूटे हैं उन्हें शांति दीजिए। जिनका विश्वास कमजोर हो गया है उसमें आग भर दीजिए। क्या आप वही नहीं हैं जिसने अंधे को आंखें दी? क्या आप वही नहीं हैं जिसने 8 साल से लंगड़े पड़े व्यक्ति को कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? हां प्रभु, तो आज मेरे भाई बहनों से भी कह दीजिए, उठो और स्वस्थ हो जाओ। बच्चों के लिए प्रार्थना है प्रभु। बच्चे आपके दिल के सबसे करीब हैं। आप कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। प्रभु, जिन बच्चों को बुखार है उन्हें चंगा कर दीजिए। जिन बच्चों को डर है उन्हें शांति दीजिए। जिन बच्चों को सांस की समस्या है उनके श्वास को नया कर दीजिए। हे प्रभु, बच्चे आपकी छाया में सुरक्षित रहें, वे लंबे जीवन का आनंद लें और वे आपकी गवाही दें कि हां, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। घरों के लिए प्रार्थना है प्रभु। यह घर जो आपने हमें दिया है, यह आपकी देन है, लेकिन शत्रु इसमें बीमारी, कलह और अंधकार लाना चाहता है। क्या आप इस घर को अपनी ज्योति से नहीं भर देंगे? प्रभु, इस घर की हर दीवार पर अपने लहू की छाप लगा दीजिए। हर दरवाजे और खिड़की पर स्वर्गदूत नियुक्त कर दीजिए। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरे डेरे पर कोई आघात न होने देगा और तेरे तंबू के पास कोई विपत्ति न आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। तो मैं विश्वास करता हूं, मेरा घर सुरक्षित है, मेरा घर चंगा है, मेरा घर प्रभु का मंदिर है। आत्मिक और शारीरिक चंगाई है प्रभु। चंगाई केवल शरीर की नहीं चाहिए, आत्मा और मन की भी चाहिए। कितने लोग हैं जो बाहर से स्वस्थ दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। कितने लोग हंसते हैं लेकिन उनका दिल रोता है। प्रभु, उनके मन को शांति दीजिए, उनके दिल को बल दीजिए, उनकी आत्मा को जीवन दीजिए। आपका वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो मैं घोषणा करता हूं, प्रभु हमें केवल शरीर में ही नहीं, आत्मा और मन में भी चंगा करता है। विश्वास और गवाही है यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस दोपहर की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे परिवार चंगे होंगे, मेरे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे, मेरे घर में शांति होगी। लोग कहेंगे, हां, यह घर प्रभु का घर है। यहां बीमारियां नहीं टिकती, यहां आंसू नहीं रहते, यहां केवल चंगाई और आशीष है। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद क्योंकि आपने पहले ही हमें चंगा कर दिया है।
धन्यवाद क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है। हम ये सब प्रार्थना आपके अद्भुत और जीवित नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।